साथ निभाना साथिया के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि जो गिफ्ट है वो एक्सचेंज हो चुका है, क्योंकि अहम के लिए वैसा ही सेम गिफ्ट जैसा कि राशि ने जिगर के लिए पैक करवाया था गोपी से, वो एक्सचेंज हो चुका है। सेम गिफ्ट घर पे आया, वो गिफ्ट जो है वो दे देती है राशि को, जो गिफ्ट होता है अहम का। और राशि बड़ी खुशी खुशी जाती है और जा करके उसको पैक कर देती है जिगर के कपड़ों के साथ। अब उसके बाद हम देखते हैं राशि बहुत खुश है और राशि और गोपी साथ साथ नीचे उतर रही हैं और ये कोकिला देख रही है कि राशि बहुत ख्याल रख रही है गोपी का। उसके बाद जो है कोकिला कहती है गोपी से कि गोपी बहू अभी भी तुम ठीक नहीं हुई हो, थोड़ा आराम ही करो। तो कहती है जी माँ जी। उसके बाद राशि कहती है मैंने डस्टिंग कर दी थी, मैंने सुबह से डस्टिंग नहीं करी है। तो कोकिला देख रही होती है अरे इस राशि को हुआ क्या है। उसके बाद अहम के पापा आ जाते हैं, वो पूछते हैं मोटा भाभी क्या क्या पैक कर दिया अपने जिगर के लिए। तो कहती है ठेपले लड्डू सब कुछ। तो कहता है अब हमें भी थोड़ा सा चखा दीजिए। तो कहती है चाय के टाइम मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। उसके बाद डोरबेल बजती है और दरवाजे पे कोई आता है। तो राशि कहती है मैं देखती हूँ। और दरवाजे पे जिगर अहम और उसके पापा आए हुए होते हैं। उसके बाद वो जय श्री कृष्ण घर के अंदर आते हैं सारे के सारे, और जिगर कहता है माँ मैं अपनी पैकिंग करके आता हूँ और यहाँ पे मीठी को चाय बनाने के लिए बोला जाता है। तो हम कहते हैं जल्दी करो, हमें आधे घंटे के अंदर निकलना भी है। तो राशि सोचती है कि अब मैं क्या करूँ, और यहाँ जिगर के नैन मटक्के चालू होते हैं गोपी के साथ। वो लगातार अपनी गोपी बहू को देख रहा होता है। और यहाँ पे राशि कहती है मम्मी जी क्या मैं सबके लिए चाय बनाने मीठी की मदद करूं। और कोकिला जो है बहुत गौर से देखती है राशि को कि राशि को हुआ क्या आएगी, इतने काम क्यों करने लग गई है। अब अहम अपने कमरे में आता है और उस कमरे में गिफ्ट रखा रहता है। अहम सोचता है यहाँ किसने रखा है, भेजने वाले ने अपना नाम तक नहीं लिखा है। और जब उस गिफ्ट को निकालता है तो उसका छोटा सा टेडी बियर होता है जिसमें लव यू लिखा रहता है, जो कि जिगर का गिफ्ट होता है और अहम को मिल जाता है। अहम जो है सरप्राइज भी होता है, साथ साथ काफी खुश भी होता है और कहता है ये गोपी ने मेरे लिए, और थोड़ा सा वो शर्मा शर्मा के ब्लश कर रहा होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं जिगर जो अपना लगेज उठा रहा होता है, तब ये सोचता है कि अरे यार मैं तो रखना भूल ही गया स्वेटर जो काकी ने मेरे लिए बनाया है। और यहाँ जिगर जैसे ही अपना सूटकेस खोलता है उसे गिफ्ट मिल जाता है, वो उसे निकाल के बिना देखे रख देता है। तो राशि उसके लिए चाय लेकर के आती है। जिगर कहता है मैं नीचे जाकर सबके साथ पीऊंगा, तुम जानती हो कि हमेशा से ऐसी होता है। तो राशि कहती है कि हाँ लेकिन मुझे लगा आपकी पैकिंग शायद थोड़ी बहुत रह गई हो, तो आप पैकिंग करेंगे तो ऊपर चाय पियेंगे। तो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं नीचे जाके चाय पीऊंगा, मुझे अभी यहाँ पे चाय नहीं चाहिए। और राशि फिर गिफ्ट उठा के कहती है कि जिगर जी ये गिफ्ट। तो कहता है कि तुम्हें कितनी बार मना किया कि मेरी जिंदगी में दखल देना बंद कर दो, मुझे अब इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है और गिफ्ट मुझे चाहिए नहीं तुमसे, इसे खोल के मत देखना क्योंकि मुझे ये नहीं जानना कि इस गिफ्ट के अंदर है क्या। और राशि चाहती है कि गिफ्ट खोले लेकिन नहीं खोलने देता जिगर, और उसको कॉल आ जाती है वो चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन हमें दिखाते हैं कि नीचे जो मोटा भाभी है वो नमक वगैरह निकाल रही होती है और कहती है कि मैं ना दवाई देकर आती हूँ, जिगर के पापा को अक्सर लेना भूल जाते हैं। तो कोकिला कहती है सारो। और गोपी मटर छील रही होती है, तभी अहम आकर पीछे खड़ा हो जाता है। तो गोपी उसको देख के डर जाती है, बोलती है अहम जी मैं बस मटर छील रही हूँ, मैंने और कोई काम नहीं किया। तो अहम कहता है गोपी वो गिफ्ट। तभी कोकिला आ जाती है क्या हुआ अहम बिगड़ा। तो अहम बोलता है कुछ नहीं मम्मी। और वो फिर उसके बाद कहती है ब्लैक टी लेकर आओ अहम के लिए। तो गोपी अहम से पूछती है कि अहम जी वो आपका नए साल का गिफ्ट आपको अच्छा लगा। अहम शर्मा रहा होता है, नजरें चुरा रहा होता है। और कोकिला जो है अहम को देख रही होती है कि ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, नजरें क्यों चुरा रहा है, कुछ तो दाल में काला है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि उर्मिला अभी भगवान के पास खड़ी है और कहती है भगवान जी अभी तुमने हमारा भला कर दिया तो मैं आपका श्रृंगार में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। किंजल सोचती है कि मुझे लगता है कि फई तो पूरी पूरी पागल हो चुकी है। तभी वहां पे उर्मिला का पति आ जाता है, चाय पानी वगैरह मांगने लग जाता है। तो कहती है कि मैं सब कुछ करके दूंगी, मतलब वो पैसों के ख्याल ही पुलाव में रहती है। तो कहता है कि ऐसी बात तुझे शोभा नहीं देती। तो कहती है शोभा नहीं देती, तुम सबके सब ना मुझसे जलते हो। अब यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि राशि जिगर जी किससे कहती है कि जिगर जी मुझसे थोड़ी सी बात तो कर लीजिए। जिगर कहता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी राशि। तो कहती है ठीक है आप बात मत करिए पर गिफ्ट तो खोल के देख लीजिए। चलिए मैं ही खोल के आपको दिखाती हूँ। और राशि जो गिफ्ट खोलती है उसके अंदर कुछ फूलदान सा, मतलब कि कुछ अलग चीज निकलती है। जो उसने लवी वाला टेडी बियर लिया था वो तो खैर अहम के पास जा चुका है। तो यहाँ पे देख करके दोनों शौक हो जाते हैं कि ये क्या है। जिगर सोचता है ये क्या लाई है मेरे लिए। जिगर कहता है यही है तुम्हारा गिफ्ट, यही है सरप्राइज। तो कहती है कि नहीं जिगर जी वो पता नहीं कैसे। तो कहता है जिगर कि मैं तंग आ चुका हूँ, पहले 100 गलतियां करो फिर तुम 100 सफाइयां दो, मैं तंग आ चुका हूँ, मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए, पहले भी कह चुका हूँ। और उसके बाद जिगर अपना लगेज उठाता है और चला जाता है। और यहाँ पे हम सोचता है बैठे बैठे अपने कमरे में कि पहले तो उसने मुझे ऐसा गिफ्ट दिया, ऊपर से मॉम के सामने पूछती है कि गिफ्ट कैसा लगा। तभी गोपी वहां से आ जाती है और अहम खड़ा हो जाता है, कहते तुमने क्या किया। तो गोपी कहती है मैंने क्या किया अहम जी। तो अहम गिफ्ट उठा के देखता है कि ये तुम्हें मेरी लाई हो, मुझे पता है और तुम्हें पता भी है कि इस पे लिखा क्या है। और अगर तुम मुझे सब देने वाली थी तो मुझे बता तो देती, तुम तो मॉम के सामने ही पूछ बैठी।
अब गोपी कहती है कि एमजी बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ी हो गई है। मैं जिस तोहफे की बात करती वो तो किसी जानने वाले ने भेजा था, उसकी बात कर रही थी आपके लिए, और ये तोहफा तो राशि बहन ने देवर जी के लिए खरीदा था। और वो बताती है कि अब इन दोनों के बीच में तनाव है, इसलिए राशि बहन ने गिफ्ट खरीदा था। तो हम कहता है तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे इस गिफ्ट के बारे में, और वो गिफ्ट कहाँ है जो मेरे लिए आया था। तो गोपी कहती लगता है वो गिफ्ट इससे बदली हो चुका है। और जब ये गिफ्ट आया और जब मैं ये गिफ्ट पैक कर रही थी तो उसी टाइम ये गिफ्ट आया और दोनों का कवर लगभग सेम था। तो हम कहता है कि तुम्हें इस गिफ्ट से क्या लेन देन, तुम्हें कितनी बार कहा है कि दूसरों के मामले से तुम दूर ही रहा करो, और राशि और जिगर कोई बच्चे नहीं, अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लेंगे। तो गोपी कहती है कि मुझे उन दोनों की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, परिवार भले ही वो प्रॉब्लम भले ही उनके ऊपर, परिवार तो वो हमारा है ना। और अहम इस बात को सुनकर के बहुत ज्यादा वो हो जाता है कि हाय कितनी प्यारी बच्ची है ये। और वो कहती है एमजी जो हुआ उसका मुझे बहुत ज्यादा दुख है, मैं अभी जाकर के राशि बहन को गिफ्ट दे करके आती हूँ। और अहम सुनता है ये और बिना कुछ कहे चला जाता है। हमें कल के एपिसोड में देखने को मिलेगा कि हमें इसी बात को सोचता रह जाता है जो गोपी ने बोला कि प्रॉब्लम भले उनके परिवार तो हमारा है ना, फोन निकाल के कुछ करने वाला होता है। अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कल वो क्या करता है। तो आज कल थोड़ा आपको कैसा कमेंट करके जरूर बताना। मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना।